सर्दियों में कैसे रखें ध्यान तुलसी के पौधों का। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपकी सुरभि फिर नए वीडियो के साथ आई हूँ। अच्छी लगे बातें कुछ तो शेयर करना, कुछ गलत हो जाए बोलने में तो माफ़ करना। तो फ्रेंड्स, छत पर आ गई हूँ। इस टाइम पे नहा धो के पूजा पाठ करके छत पे बैठी हुई थी, लेकिन इतनी अच्छी धूप थी आज तो मन किया कि क्यों ना पौधे की देख रेख की जाए। पौधों को देखकर मन खुश हो जाता है, और जब कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ मैं अपने पौधों के पास आके बैठ जाती हूँ और इन्हीं से ढेर सारी बातें करती हूँ। क्योंकि मेरे को तुलसी जी के पास बैठना, और एक पौधा नहीं है, पौधे हैं बहुत सारे, कम से कम 10-11 गमलों के अंदर तुलसी देवी हैं। माता रानी की कृपा है, भोलेनाथ जी की कृपा है, जो इतनी सारी तुलसी हैं और सारी हरी भरी हैं। रामा और श्यामा दो तरह की तुलसी हैं। अब वो एक पिंक कलर की है, बिल्कुल जो गहरे कलर होता है ना पिंक कलर, वो, और एक है हरी भरी। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि कौन सी श्यामा है, कौन सी रामा है। और फ्रेंड्स, इसका कैसे रखे ख्याल, हम तुलसी देवी का पौधे का कैसे रखे ख्याल। सिर्फ मात्र 2 ही काम करने हैं आपको। महीने 2 महीने में एक काम करना है कि मिट्टी जब नीचे जम जाती है तो हम किसी लोहे की चीज़ से या किसी भी चीज़ से हेल्प लेकर उसकी मिट्टी को उथल पुथल कर दें, और उसके अंदर जो वेस्ट चीज़ें आ जाती है, जैसे पत्ते होते हैं, धूप बत्ती होती है, बची हुई बत्ती होती है, जोत बत्ती जो हम जलाते हैं, उनको सबको निकाल दें और मिट्टी को इस तरीके से ऊपर नीचे कर दें, जिससे कि हवा आना जाना शुरू हो जाती है। तो पत्ते एकदम, पौधे हरे भरे रहते हैं, सारे पत्ते गमले एकदम साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, कोई कीड़ा नहीं है और कोई पत्ता खराब नहीं है। सिर्फ किसके कारण, एक हल्दी का प्रयोग करने से। एक मात्र हल्दी जो कि सभी के घर में होती है और सभी के घर में यूज़ होती है। ये हल्दी इतनी गुणकारी है कि जब इंसानों को अच्छा कर सकती है तो पौधों को क्यों नहीं करेगी। और मैंने देखा, मैं 2 सालों से यही कर रही हूँ कि मैं गमले के अंदर, तुलसी जी के अंदर हल्दी डालती हूँ, पूजा करती हूँ तो हल्दी डालती हूँ। तो यही करती हूँ, और इसी के करने से 2 सालों से तुलसी जी का कोई पौधा ख़राब नहीं होता, एकदम हरा भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, जब मुझे इतना अच्छा लगा ये सब करके, तो मैंने कहा क्यों ना बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की जाए बातें। तो अगर ये बातें अच्छी लगे तो शेयर करना तो बनता है, लाइक करना भी बनता है, और सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में तुलसी जी के अंदर सिर्फ फ्राइडे या थर्सडे 2 दिन डिसाइड कर लो, और सिर्फ या तो पानी के अंदर घोल कर हल्दी को जल में चढ़ाना स्टार्ट कर दें, जल को चढ़ाना स्टार्ट कर दें तुलसी में। ठीक है, इसी के करने से आपके पौधे एकदम हरे भरे रहेंगे, और जैसे मैंने किया वैसे आप भी करें। और फ्रेंड्स, जब किसी की अंतिम यात्रा होती है तो हम किसी के लिए कुछ नहीं लेके जा सकते, तो एक तुलसी की लकड़ी या एक तुलसी का पत्ता लेके ज़रूर जाएं अंतिम यात्रा में। एक तुलसी की लकड़ी चढ़ाने से, तुलसी का पत्ता चढ़ाने से, जो अंतिम यात्रा कर रहा होता है इंसान, उसको मोक्ष मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ गलती हो गई हो तो अपनी छोटी बहन कुछ भी समझ के माफ़ करना मुझको। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। जो मैं अपने घर में करती हूँ, जो मैं लोगों के लिए करती हूँ, वही मैं आपको राय दूँगी कि इस तरीके से करें। ठीक है। और तुलसी की लकड़ी, तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है तो कभी भी उसकी लकड़ी को फेंके ना, आप अपने घर में रखें। तुलसी जी की लकड़ी को आप यज्ञ हवन में रख सकते हैं, जैसे आप अपने घर में हवन कर रहे हो या धूनी दे रहे होते हैं घर में, तो हम तुलसी की लकड़ी को जला सकते हैं। ठीक है। और जो तुलसी जी के फूल आते हैं उसको भी हम अपने घर में धुनी के तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसीलिए तुलसी जी के ना पत्ते फेंकें ना लकड़ी फेंकें, और लकड़ी को आप पतला पतला काट करके, या पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके आप हर वीरवार को आप नारायण जी के सामने, कृष्ण भगवान जी के सामने, द्वारिकाधीश के सामने, किसी के भी सामने रुई रुई लपेट के घी में भिगो के आप
उनकी आरती कर सकते हैं, इससे दीवा जला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी एक जो हवा है वो बहुत शुद्ध हो जाएगी और आपकी लकड़ी भी वेस्ट नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ फेंक नहीं सकते हैं और आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अगरबत्ती या वो जैसे सामग्री बनाते हैं, या मैंने मेरी एक धूप बत्ती की भी वीडियो है, तो इन चीज़ों में आप तुलसी की लकड़ी को ग्राइंड करके मिक्सी में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, धूप बत्ती बना सकते हो। ठीक है, जो हम वीक में कभी भी जलाते हैं, एक जैसे उसमें हनुमान गुग्गल होती है, ऐसे ही हम लकड़ी को भी अपने उस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और जिस तरीके से हमने रखा ख्याल उस तरीके से आप रखना। देखो, जैसे अब इसमें मैंने दिखाया 2 पौधे आ रखे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि जिसकी ज़्यादा ताकत होगी वही ज़्यादा चलेगा और दूसरा मुरझा जाएगा। तो मेरे को था कि भाई तुलसी जी का पौधा मुरझाना नहीं चाहिए। तुलसी जी का पौधा अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो गया है तो फटाफट से उसको साइड में निकाला जाए। तो मैंने गमले की मिट्टी को निकाला साइड में और फटाफट से उसमें से तुलसी जी के पौधे को किया अलग। और जो 9 बिजिया बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे फूल 9 बजे ही खिलते हैं, उसको एक दूसरे गमले में कर दिया। और इस तरीके से तुलसी जी का प्लांट को भी मैंने दूसरे गमले में कर दिया। अब ये भी छोटा सा नन्हा सा पौधा, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी ख्याल रखें, जैसे मैंने अपनी तुलसी का ख्याल रखा है वैसे आप भी रखें। और तुलसी जी बहुत अच्छी है, उसकी चाय बना के पी सकते हो। तुलसी जी छोटे बच्चे को पीस कर आप शहद के अंदर दे सकते हो। तुलसी इतनी लाभकारी है। ठीक है, तुलसी जी के जो अंजरी होते हैं उसको हम चाय की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ करना। ओके, और आप भी